हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी आयुर्वेदा केयर। जैसे कि विंटर सीजन चालू हो चुका है तो सबको हेल्थ की जो केयरिंग करनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। और जो पिछली मेरी वीडियोस है मैंने उस वीडियो में बताया था कि कैसे आपको हेल्थ की जो केयरिंग करनी है इन दिनों में। तो आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ उसी टॉपिक के ऊपर है, लेकिन आज हम जानेंगे कैसे हम बच्चों की जो है वो केयरिंग इन दिनों में कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता क्या है दोस्तों कि जैसे कि अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर समझें तो जो इम्यूनिटी जो पावर है बच्चों की वो कम होती है एज अ कंपेरिजन बड़े जो 21 के जो ऊपर के जो एज के जो लोग होते हैं या फिर 18 एज के ऊपर के जो लोग होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी जो पावर है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जो बच्चों की जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती है पूरी तरह से विकसित। इसके लिए उनकी जो केयरिंग करना है इन दिनों में वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की जो वीडियो है हम उसी एक टॉपिक के ऊपर लेके आई हूँ मैं, और हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम जो विंटर सीजन में हैं इन बच्चों की जो केयरिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। और जो स्पेशली जो न्यूबॉर्न जो बेबीज़ होते हैं अगर स्पेशली अगर बात करें उनके ऊपर न्यूबॉर्न से लेके और 2 इयर्स तक या 3 ईयर तक की जो बेबीज़ है उनकी केयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करने हैं विंटर सीजन में, ये भी हम इस वीडियोस में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो हम बिना समय गवाए देर स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको तो मैंने ये तो बताया था पिछली वीडियो में कि जो विंटर सीजन की जो हवा है वो बहुत कोल्ड होती है और इसके लिए जो है ये हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है वो एडल्ट्स में होते हैं। और उसी तरीके से सेम जो रीज़न है वो जो छोटे बेबीज़ है उनमें भी ये सेम बात होती है। और इसके लिए उनके जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है वो राइज होना, मतलब वो उनकी जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ना विंटर सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा है। और इसके लिए बच्चे को ज़रूरत क्या होती है कि जो विंटर की जो हवा है, जो कोल्ड हवा है, उनसे उन बच्चों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है, ताकि जो बेबीज़ की जो बॉडीज़ है वो जो विंटर की जो कोल्ड है या जो हवा है वो बेबीज़ की बॉडीज़ को हार्म ना करे। इसके लिए बच्चों को क्या है इन दिनों में वार्म जो क्लोथ्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहनने ज़रूरी है। मतलब कि आप इन दिनों में बच्चों को आप जितना ज़्यादा कवरअप करोगे वूलन क्लोथ से बॉडी को, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको इन दिनों में थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि आपको बच्चों के जो है, मतलब मैं कहती हूँ कि जो ईयर्स और माउथ और नोज़ के थ्रू जो है वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हवा जो है वो बच्चों के शरीर के अंदर ना चली जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों कि अगर आप बच्चों के प्रॉपर तरीके से कान जो है जो अगर कवर करोगे कैप से वगैरह जो छोटे बच्चों को आती है वूलन कैप से, तो जो ठंडी जो हवा है वो बॉडी में नहीं पहुंच पाएगी। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि ठंडी के दिनों में कुछ बच्चों के ईयर्स के अंदर, मतलब कान के अंदर अगर हवा चली गई तो बच्चों को कान में भी तकलीफ होती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना है कि जो ठंडी हवा जो है वो बच्चों के कान में ना पहुँचे। और इसकी वजह से जो अगर हम कहें तो जो कोल्ड जो हवा है वो बच्चों की बॉडी के अंदर चली जाती है। इसके लिए बच्चों को सर्दी वगैरह होती है, खांसी वगैरह जो है वो भी होती है इन दिनों में। और खांसी क्यों होती है कि सर्दी होने की वजह से जो कफ जो है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है और जो है वो प्रॉपर उसका रिएक्शन होने के लिए बच्चों को खांसी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये कहते हैं सर्दी और खांसी जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपको ये तो बता दिया। और इसके लिए आपको क्या करना है कि इन दिनों में बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी, और जो छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब क्या जो माँ से बच्चे को दूध मिलता है वो अगर प्रॉपर तरीके में रहे, कंटिन्यूस प्रॉपर तरीके में रहे, तो बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हेल्प करती होती है बढ़ने के लिए। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। और इन दिनों में आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों को जो है बाहरी हवा में ज़्यादा नहीं जाने
देना है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप बाहर हवा में बच्चों को जाने दे रहे हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि रात के समय या सुबह के समय लेडीज़ को अपने बच्चों को लेके जाने की ज़रूरत होती है और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि बच्चा जो है आपका वो ज़्यादा से ज़्यादा फुल्ली कवर अप हो जाए। मतलब क्या कि उसे जो ठंड है वो ना लगे, और जो कोल्ड हवा जो है, ठंडी हवा जो है वो बच्चों को अफेक्ट ना करे। इसके लिए आपको जो बच्चे को जो है छोटे बेबीज़ की जो हैंड ग्लोव्स आते हैं वो भी पहनने हैं, लेग्स के भी जो सॉक्स होते हैं वो भी बच्चों को पहनना है। और आपको इन दिनों में बच्चों को पूरे मतलब जो है पूरी बॉडी को कवर अप कैसे हो जाए इस तरह से देखना है। मतलब बच्चे के पैर जो है वो भी खुले नहीं होने चाहिए। जैसे कि आप इन दिनों में बच्चों को फुल पैंट्स पहन सकते हो, या फिर लॉन्ग स्लीव्स के जो है अगर हम कहें लॉन्ग स्लीव्स के जो है वो ड्रेस भी पहन सकते हो, जैसे कि हैंड लॉन्ग स्लीव्स में कह रही हूँ। और उसके ऊपर आप बच्चों को मतलब हैंड ग्लोव्स भी पहन सकते हो, स्वेटर्स वगैरह पहन सकते हो। इससे होगा क्या, बच्चे की जो ठंडी हवा जो है वो बच्चों को अफेक्ट नहीं कर पाएगी, और जो बच्चा है वो बीमार नहीं हो पाएगा। और लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी करना है कि आपको खुद की भी हाइजीन जो है वो बना के रखनी है। क्योंकि बहुत बार होता क्या है दोस्तों कि बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम कम होने की वजह से दूसरों के जो कुछ बीमारियां हैं वो भी बच्चे को जल्द से जल्द पहुंचने में हेल्प होती है। तो अगर आप बच्चे को प्रॉपर तरीके से रखना चाहते हो तो आपको खुद की भी हाइजीन जो है वो मेंटेन करनी है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपको हाइजीन जो है वो अभी कैसे मेंटेन करनी है, जब भी आप बच्चे के पास जाओ तो आपके हैंड्स जो है वो क्लीन हो जाने चाहिए, आपकी जो बॉडी जो है वो क्लीन होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपको बच्चे को भी प्रॉपर तरीके से जो है वो हाइजीनिक रखना है। मतलब क्या कि उसके माउथ जो है वो टाइम टू टाइम फेस उसका क्लीन करना चाहिए, हैंड्स जो है वो क्लीन, फीट भी जो है वो क्लीन करने चाहिए। और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी में इन दिनों में बच्चे ना खेलें, क्योंकि होगा कि क्या दोस्तों की अगर 2 से 3 साल का बच्चा जो है वो इतना होता है कि वो चल सकता है, और मतलब ट्रैवलिंग वो कर सकता है, बैठ सकता है। तो आपको ध्यान ये भी रखना है कि बच्चा कुछ अलग बातें ना करे, जैसे कि मिट्टी के साथ ज़्यादा ना खेले, और कोई भी चीज़ जो है वो मुंह में ना डाले। क्योंकि छोटे बच्चों को जो है वो एक आदत होती है कि कोई भी चीज़ अगर उसे दिखे तो उसे वो मुंह में डालने की एक आदत होती है। अभी इसका मेन रीज़न होता क्या है दोस्तों कि जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर जो जैसे से वो बड़ा होता है उसके अंदर टेस्ट बर्ड जो है वो बढ़ते हैं, और टेस्ट बर्ड बढ़ने की वजह से वो ये देखने की वो एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता है कि कौन से चीज़ की कैसे टेस्ट है। जैसे कि अगर सॉल्ट है तो वो सॉल्टी कैसे है, वो अगर और स्वीट है तो वो स्वीट कैसे है। और इसका मेन रीज़न यही है कि बच्चा जो है छोटा बच्चा कौन सी भी चीज़ जल्दी मुंह में डालता है, क्योंकि इन दिनों में वो एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता है कि आखिर कौन सी चीज़ की कैसी टेस्ट है। तो और इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना है कि बच्चा कोई भी चीज़ जो है वो जल्द से जल्द मुंह में ना डाले। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि इन दिनों में आपको बच्चे की कैसे केयरिंग करनी है, और उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बेबीज़ के जो मॉइस्चराइज़र जो होते हैं वो भी इन दिनों में बच्चों को यूज़ करें, लेकिन बेबीज़ के ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करें दोस्तों। क्योंकि देखिए कि जैसे जैसे एज अलग अलग होता है वैसे वैसे बॉडी की जो स्किन है वो भी अलग अलग हो जाती है, बॉडी भी जो है इंसान की वो अलग अलग हो जाती है। और इसके लिए बेबीज़ के जो मॉइस्चराइज़र है, बेबीज़ को जो कोल्ड से बचाने की जो क्रीम्स है वो अलग है, और बड़ों को जो है वो अलग है। क्योंकि क्या होता क्या है दोस्तों कि जो है हमारे स्किल्स अलग होने से
जो है हमें अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है स्किन को प्रोटेक्ट करने के, प्रॉपर रखने के लिए। इसके लिए आपको मॉइस्चराइजर क्रीम जो है वो यूज़ करने हैं, लेकिन बेबीज़ के जो है वो यूज़ करने हैं। बेबीज़ की जो सोप्स है उनका यूज़ करना है। और उसके साथ साथ आपको दोस्तों लेकिन थोड़ा सा बात ये भी ध्यान रखने की, जो सुबह के जो विटामिन डी जो है वो भी बच्चों को लेनी है। अभी विटामिन डी जो है वो बच्चों को कब मिल सकती है? 8 से 9-10 के बीच में, क्योंकि इस दिन होता क्या है, सूर्य की जो किरणें हैं वो ज़्यादा हॉट भी नहीं होती है और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होती है। और इसकी वजह से होता क्या है कि अगर आप कुछ देर के लिए बच्चों को धूप में रखोगे, कुछ देर के लिए 10-15 मिनट के लिए, लेकिन वो भी दोपहर का समय नहीं, 8 से 10 का थोड़ा सा, या फिर 9 से 10 में अगर आप 15 मिनट या 5-10 मिनट आप बच्चों को धूप में थोड़ा सा रखोगे तो होगा कि क्या दोस्तों कि बच्चे में जो विटामिन डी है वो प्रॉपर तरीके से बच्चे को मिल पाएंगे। और ये सिर्फ विंटर सीजन के लिए ही नहीं, ये हर सीजन के लिए अच्छा है। और ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि जो बड़े हैं उनके लिए भी ये जो एक समय होता है 9 to 10 का जो समय होता है, जिसमें सूर्य की किरणें जो है वो बॉडी में अगर इंसान के अंदर चली जाए बस 15 मिनट में भी, तो भी इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी जो है वो बॉडी को मिलती है, क्योंकि जो सन है वो सोर्स है विटामिन डी का। तो मैंने आपको ये बता दिया। और आपको इन दिनों में दूध के साथ साथ आपको बच्चों को पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है, क्योंकि बच्चे की बॉडी जो है इन दिनों में हाइड्रेट होने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को सिर्फ समर में ही ज़्यादा पानी पिलाने की ज़रूरत है तो फिर विंटर में कोई ज़रूरत ही नहीं। आपको बच्चों को जो है इन दिनों में भी, विंटर सीजन में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है वो पिलाने की ज़रूरत है। और अगर बच्चे को कुछ मेडिकल इशू पहले से ही है तो आपको वो जो दवाइयाँ है वो बच्चे को टाइम टू टाइम देनी है। और अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और वो खाने लग रहा है तो आपको जो विटामिन सी से रिलेटेड जो है, मतलब कहते हैं विटामिन सी से रिलेटेड जो फूड है वो भी आप इन दिनों में बच्चों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा दोगे तो भी क्या होगा कि आपके बच्चे की जो सेहत है इन दिनों में वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि 1-2 साल के बाद बच्चा जो है वो थोड़ी चीज़ें खाने शुरू कर देता है। और सबसे पहली बात तो कि मैं तो कहती हूँ कि 1 साल के बाद तो बच्चे को खाने की आदत लगानी ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि बच्चों को मदर का दूध मिलना है ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ ही अगर बच्चे को बाकी की भी चीज़ें अगर मिलते रहे तो भी ये बच्चों के लिए प्रॉपर रहेगा। और इसके लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हो जैसे कि जो राइस वगैरह है, राइस का चूर्ण वगैरह करते हैं तो वैसे आप बच्चों को ऐड कर सकते हो। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि बच्चे को कैसी जो है इन दिनों में केयरिंग करनी है ताकि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो जाए। क्योंकि होता क्या दोस्तों कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और जो बच्चे ठीक तरह से बोल नहीं पाते हैं उनका सबसे दिक्कत ये होता है कि अगर हमें पता चलता है कि वो रोते हैं, पर क्यों रोते हैं ये हम नहीं जान पाते हैं। और बच्चा इतना ये भी नहीं होता है, उसकी जो बोलने की जो ट्यूनिंग है वो भी डेवलप नहीं हुई होती है, वोकैबुलरी भी इतनी वो डेवलप नहीं हुई होती है कि वो कुछ बता पाए। और इसके लिए बच्चों का जो ध्यान देना है वो बहुत डिफ़िकल्ट भी है और मतलब कि बड़ों के कंपैरिजन में। लेकिन हाँ, अगर हम प्रॉपर तरीके से उस बच्चे की तरफ ध्यान दें तो ये हो सकता है। और मैं तो कहती हूँ कि अगर बच्चे की थोड़ी सी भी अगर बात रही और अगर आपको लग रहा है कुछ उसके बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस है क्या, या फिर उससे कुछ थकान वगैरह हो रही है क्या, या फिर वो कुछ बीमार पड़ रहा है तो आपने तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि एक बात ये है दोस्तों कि बच्चों की जो इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो वीक होती है बड़ों के कंपैरिजन, और इसके लिए हमें उनकी प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा केयरिंग करनी ज़रूरी है।
तो फिलहाल के लिए इतना है दोस्तों। अगले वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अदर्स, कीप शाइनिंग ब्राइटनिंग। एंड मैंने ये जो वीडियो है ये स्पेशली बेबीज़ के ऊपर बनाए हैं कि हम इन दिनों में बच्चों की जो केयरिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। और अगर बच्चा जो है वो 1 से 3 साल का अगर होगा तो अगर वो कुछ खा रहा है तो आप इन दिनों में बच्चों को फ्रूट्स वगैरह खिला सकते हो। अभी फ्रूट्स भी आप कैसे खिला सकते हो कि जूस वगैरह बना सकते हो, उसकी जो एकदम बारीक कुरेद के मतलब उसे आप खिला सकते हो। जैसे कि एप्पल जो है वो तो ऑलवेज बेस्ट माना गया है, डॉक्टर्स ने हमेशा रिकमेंड किया है। तो आप जो है एप्पल का जूस बना के खिला सकते हो। और तो और उसके साथ साथ जो कुछ बाहर के जो वाटरमेलन जो है वो भी उसका भी एकदम बारीक करके बारीक मतलब पूरी तरह से अगर आप हम कर रहे तो पेस्ट बना के बच्चों को स्पून से थोड़ा थोड़ा खिला सकते हो। और क्या होता है कि बच्चा जो है इन दिनों में खेलने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे खाने का कुछ ख्याल ही नहीं रहता। और बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि क्या होता है कि बच्चे को हम खाना देने की कोशिश बहुत करते हैं लेकिन बच्चा खाता नहीं है। तो इन दिनों में थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे को आप जब आप खिला रहे हो तब आप उसे हंसते खेलते अगर खिलाओगे तो